ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक अनोखा कार्यक्रम मन की कलम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आमंत्रित किए हैं कुछ कवियों, कुछ रचनाकारों को जो प्रस्तुत करेंगे अपने मन की बात। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा मन की बात मन की कलम से। मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे श्री शांतिलाल जी जैन की कुछ व्यंग्य रचनाएं। इन्होंने पिछले एक दशक से लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में व्यंग्य लेखों को प्रकाशित किया है। इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। दोस्तों, समाज की विसंगतियों को समाज के ही समक्ष लाना बहुत बड़ी बात होती है। इनकी लेखनी और इनके व्यंग्य निश्चित रूप से गुदगुदाते भी हैं और साथ ही सामाजिक विषय पर चोट भी करते हैं। तो दोस्तों, हम सुनने जा रहे हैं शांतिलाल जी जैन की ये व्यंग्य रचना। ये है जान जब हलक में फंसी। नमस्कार, मैं शांतिलाल जैन रेडियो दस्तक की ओर से आप सभी दर्शकों का इस्तकबाल करता हूँ। मैं एक व्यंगकार हूँ और आपके समक्ष एक व्यंग्य रचना पढ़ने जा रहा हूँ। बहुधा आपने पाया होगा, हम ऐसे मेजबान के घर जाते हैं जिनके यहाँ कुत्ते खुले घूमते होते हैं और मेजबान उनको खुला ही छोड़ देता है। मेहमान परेशान होता रहता है। उन्हीं स्थितियों को लेकर मैंने एक ताना बाना बनने की कोशिश की है। रेडियो दस्तक की ओर से प्रस्तुत एक व्यंग्य रचना, जान जब हलक में फंसी हो। उस दिन मैंने जाना कि वयस्क इंसान की साइज के हगीज के डायपर कौन और किस लिए खरीदता है। एक जरूरी फाइल पर साहब के हस्ताक्षर लेने उनके घर जाना पड़ा। वे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से ही बोले, आ जाइए शांति बाबू, सीधे ऊपर आ जाइए। डोंट वरी, डरिए मत, कुछ नहीं करेगा, नहीं काटेगा। नो बाल्टो नो, कम ऑन बाल्टो, ही इज ए गेस्ट। वे मुझसे हिंदी में और बाल्टो को अंग्रेजी में निर्देश दे रहे थे। लोअर क्लास बाबू से संपर्क भाषा और कुत्ते से संपर्क भाषा में फर्क जरूरी है। बहरहाल मेरी चिंता भाषा को लेकर नहीं थी, उसे तो हमने नियति मानकर स्वीकार कर लिया है। मैं उनके जर्मन शेपर्ड बाल्टो के बाहर निकले दो नुकीले दांतों से डर रहा था। पेट में 14 इंजेक्शन का भय सता रहा था। मैं डायपर बांध कर नहीं आया था, मगर संभावनाएं बनती जा रही थी। वे फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। नीचे पोर्टिको में एक सेडान, एक SUV, 2 स्कूटर खड़े थे, कुछ गमले, एक मनी प्लांट की बेल और खुला घूमता जर्मन शेपर्ड कुत्ता। लोहे के जालीदार गेट के इस ओर मैं था और उस तरफ बाल्टो। जैसे ही मैं गेट खोलने को आगे बढ़ता था, वो भौंकने लगता था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं पीछे हट जाता। उन्हें यकीन था कि उनका कहा, और वो भी अंग्रेजी में कहा, वो टालेगा नहीं। मेरे, बाल्टो के और उनके बीच गतिरोध बना हुआ था। उन्होंने पहल की और अपने सर्वेंट गोवर्धन को नीचे भेजा, जो मुझे एस्कॉर्ट करके ऊपर ले गया। बाल्टो ने काटा तो नहीं, मगर 2 बार टांग में सूंघ गया। सांप सूंघ जाता है तब भी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम नहीं होती श्रीमान। सांप के कांटे का मंत्र अवेलेबल है, कुत्तों के केस में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब मैं उनके बड़े से ड्राइंग कक्ष के सोफे में धंसा हुआ था। मेजबान करप्शन की कमाई में धंसा हुआ हो तो मेहमान के धंसने लायक सोफे लगवा ही लेता है। सन 82 में पहली रिश्वत में 15 रुपए लिए थे उन्होंने। तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मिनिमम 1.5 लाख का रेट है। तरक्की पसंद साहब है वे। मैं आकलन में था कि टखने में कुछ गर्म सांसों की आहट सी लगी। इस बार लूसी थी, द शी डॉग, सोफे के नीचे से निकल कर आई थी। झक्क सफेद, वेस्ट हाईलैंड टेरियर है, उन्होंने बताया। बाल ही बाल, झक्क सफेद, सिर्फ 2 टिमटिमाती आंखों से ही जान पाते हैं आप कि फ्रंट किधर है। छोटा सा मुंह, छोटे छोटे दांत, कितने भी छोटे हो तो क्या, पेट में घुसेड़ी जाने वाली सुई की साइज तो वही रहती है। उसने दायां टखना सूंघा। मैंने पाँव 2 इंच ऊपर किया। वो थोड़ा उछली। मैंने पाँव 7.25 इंच और ऊपर किया। वो पीछे के दोनों टांगों पर चलकर मेरी ओर बढ़ी। मैं सोफे में और धंसता गया। अब और आगे धंसना मुश्किल था। हाल में चल रहे दोनों AC 19 डिग्री पर सेट किए गए थे, मगर मैं पसीने में नहा गया था। उन्होंने फाइल में से नजर उठाकर देखा और बोले,
शांति बाबू डरिए मत, कुछ नहीं करेगी। नो माय डियर लूसी, नो कम कम हियर। लूसी पलटी और उनकी गोद में समा गई। उन्होंने उसे थपथपाया और चूमा। जो साहब कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, लूसी उनकी गोद में बैठ गई। उन्होंने फाइल देखने के लिए उसे प्यार भरी झिड़की लगाई, तो फिर कूदकर मेरे पास आई और बायां पैर सूंघने लगी। को नहीं जानत है कभी संकट मोचन नाम तिहारो। मन ही मन याद किया तो बजरंग बली ने तुरंत एक अदृश्य प्रतिनिधि भेजा। मौका मुआयना कर उसने मेरे कान में कहा, शांति बाबू, बंदर होता तो मैं उसको रोक लेता, ये कुतिया मेरी सुनेगी नहीं। साहब की मुंह लगी है। वो बिना मदद किए अंतर ध्यान हो गया। पसीना तेजी से बह जाने से बदन में अब सिर्फ 23% ही पानी बचा था। यूरिनरी ट्रैक पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो 13% से भी कम बचेगा। बदन के अंदर का पानी बचाने से ज्यादा चिंता मुझे किडनियों से बहकर उनके बेशकीमती कालीन के खराब हो जाने की थी। उन्होंने कहा, शांति बाबू, उस बेडरूम में मेरे टेबल पर मेरा पेन पड़ा होगा, ले आइए जरा। सम चेंजेस आर टू बी मेड। मैं उस तरफ जाने लगा। लूसी पीछे पीछे थी। पाठ अब भी जारी था, तुम रक्षक काहू को डरना। और वो जोर से भौंका। मैं गिरते गिरते बचा। तीसरा था उनके बेडरूम में, काला, बड़ा, जंगी, चमकती आंखों वाला, खतरनाक नुकीले दांतों वाला, लाल जीभ लपलपाता, केन कोरसास। खैरियत थी कि बंधा हुआ था। ब्लड प्रेशर 298 172 हुआ। फिर लगा कि शरीर के बाएं हिस्से में फिट पंप ने खून उलीचना बंद कर दिया है। हे प्रभु, मैं एक बार वाइफ से मिल लूं, फिर चल सकूंगा बैकुंठ धाम आपके साथ। यमदूत कुछ अलग सा तो नहीं होता होगा ना। वो बंधा नहीं होता तो रिश्तेदार मुझे भी बांस की निसरनी पर बांध रहे होते। साहब मुतमईन थे, वहीं से बोले, नो बाल्टो नो। पता नहीं डॉक्टर्स लिक्विड पैराफिन क्यों पिलाते हैं। उनका काम तो मरीजों को आल्टो से मिलवा देने से भी चल सकता है। खैर, मैंने धीरे से पेन उठाया और फौरन से पेशतर ड्राइंग रूम में चला आया। लूसी अब भी पीछे थी। संकट कटे मिटे सब पीरा से हिम्मत बंधी हुई थी। उन्होंने करेक्शन किए और फाइल मुझे दी। पूछा, चाय पियोगे? मन किया कि बता दूं, हगिस बांध कर नहीं आया हूँ। चाय से प्रेशर बढ़ता है, कुत्तों की मौजूदगी से अनबियरेबल हो जाता है। मैंने शाइस्तगी से मना किया, मगर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वे बोले, निकलिए। जान हलक में थी। नीचे बाल्टो राह ताक रहा था। कुत्ते के एंटी कार्डियोलॉजिस्ट से उसका कमीशन बंधा था। इस दिशा में वो अपने मालिक का अनुसरण कर रहा था। साहब को दया आई। बोले, गोवर्धन, इनको छोड़कर आओ। भय और आतंक से मुक्त होकर खुले में आ गया हूँ और जनरल स्टोर्स की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे से स्कूटर की डिक्की में हगिस के डायपर साथ रखा करूंगा। कब किसके घर में आल्टो बाल्टो लूसी से सामना हो जाए। जब लिखा हो घर के बाहर प्रहरी सजग है, कृपया सावधानी रखिए। आम आदमी बस इतनी ही सावधानी रख सकता है कि एक डिस्पोजेबल डायपर पहनकर घुसे घर में, जो मैं अपने लिए एक पैकेट खरीदने ही वाला हूँ अभी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना श्री शांतिलाल जी जैन की व्यंग्य रचना। ये व्यंग्य रचना जिसमें उन्होंने अपने समाज की स्थिति व परिस्थिति पर करारा व्यंग्य किया है। यह व्यंग्य उन लोगों के ऊपर है जो अपने घर में पेट्स पालते हैं, तो उनका ध्यान केवल अपने पेट्स की ओर होता है, जबकि आने वाले लोगों के तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। वे अपने पेट्स से अंग्रेजी में बतियाते हैं, बल्कि आने वाले लोगों के लिए उनके लिए मन में किसी भी प्रकार की कोई भाव नहीं होते। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन तभी तो बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक अनोखा कार्यक्रम मन की कलम से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आमंत्रित किए हैं कई कवियों और रचनाकारों को, जो अपनी रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे अपने मन की बात को मन की कलम से। जो रचना हम अब सुनने जा रहे हैं वह श्री शांतिलाल जी जैन की व्यंग्य रचना है, जिसका नाम है माय डैडी स्पेशल।
दोस्तों, ये रचना उन सभी युवा पीढ़ी पर व्यंग्य है जो गाड़ी चलाते समय राह में अराजकता फैलाते हैं। बच्चों के कम उम्र में बाइक चलाने का शौक, जिन्हें अभी ठीक से सड़कों के उतार चढ़ाव का भी पता नहीं, वे उम्र के उस दौर में प्रवेश करने वाले हैं जहां उतार चढ़ाव ही उतार चढ़ाव है। तो सुनते हैं शांतिलाल जी की ही वाणी में उनकी स्वरचित रचना माय डैडी स्पेशल। नमस्कार, मैं शांतिलाल जैन रेडियो दस्तक की ओर से आप सभी श्रोताओं का इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज मैं आपको एक व्यंग्य रचना सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है माय डैडी स्पेशल। ये रचना अपने इर्द गिर्द से बनी गई है। सड़क पर जिस अराजकता का माहौल युवा पीढ़ी ने बाइक चलाते समय किया है, उससे हम सब आक्रांत रहते हैं। उसी को लेकर ये ताना बाना मैंने बुना है। तो प्रस्तुत है रेडियो दस्तक की ओर से एक व्यंग्य रचना माय डैडी स्पेशल। माय डैडी स्पेशल। ये पिंकू क्यों ना माने साहब, उसके डैडी में धृतराष्ट्र की आत्मा जो वास करती है, मानो कि वे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जैसे ही पिंकू 13 बरस 7 महीने 11 दिन का हुआ, उन्होंने 300 सीसी इंजन की एक बाइक दिलवा दी। पिंकू की बाइक आ गई है, मूछें आना अभी बाकी है। और लाइसेंस, जब सरकार लाइसेंस राज खत्म कर रही हो तो ड्राइविंग लाइसेंस का बनवाना क्या और नहीं बनवाना क्या। पिंकू जब बाइक स्टार्ट करता है तो समूची कायनात सजग हो उठती है। सड़कें कांप उठती है, फुटपाथ भय से दुबक जाते हैं, डिवाइडर थरथराने लगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल फरफराने लगते हैं, सड़क सुरक्षा अधिनियम सिसकने लगता है। अखबारों में निजी कॉलम के लिए स्पेस बनाता है। यमदूतों और उनके भेषों को अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं। एक्सीलरेटर रोशनपुरा चौराहे पर दबाया है तो ब्रेक तो अब विधवदा विश्राम घाट पर पहुंचकर ही लगेगा। फ्रैक्चर अस्पताल, ट्रामा सेंटर्स, बीमा कंपनियों और बाइक निर्माताओं में एक कोलैबोरेशन सा दिखाई पड़ता है। हड्डी टूटे के मरीजों की आउटसोर्सिंग का ये नया फंडा है। दुनिया भर की कंपनियां यहां आकर बाइक भी बनाती हैं और टूटी टांग में डलने वाली प्लेट्स भी। मेक इन इंडिया। कभी गली में घुसाता था सांड तो लोग ओटलों पर चढ़ जाया करते थे, अब बाइकें घुसने लगी हैं, ओटले बचे नहीं तो बचकर कहाँ जाइएगा। हमारे शहर के बाइकर्स ने सर्कस कलाकारों के पेट पर लात मारी है साहब। मौत के कुएं में बाइक चलाते समय कलाकार दोनों हाथ तो छोड़ सकता है पर व्हाट्सएप नहीं कर पाता। पिंकू कर लेता है। आपने मौत के कुएं में 3-4 कलाकारों को एक साथ बाइक चलाते हुए देखा होगा। पिंकू 40 दोस्तों के साथ चीखता हुआ निकलता है। भियाजी का चुनाव हो, क्रिकेट में पाकिस्तान की हार हो, या यूं ही मन करे स्टंटबाजी करने का, तो बाइक्स पर निकल पड़ता है पूरा भियाजी फैंस क्लब। यातायात पुलिस सड़कों पर उनके कर्तव्यों की मुरीद है। साइड में खड़ी स्टंट के मजे एंजॉय करती हुई या फिर आंखों पर गांधारी वाली पट्टी बांधे किम कर्तव्य विमूढ़। भयभीत अंदर से किसी का चालान काट दिया तो भैया जी शहर से पत्ता ही कटवा देंगे। सारा शहर एक रेसिंग ट्रैक है साहब, जिस पर जिगजाग करते हुए निकलना बाइकर्स का जन्मसिद्ध अधिकार है। वे बधाई के हकदार हैं। आखिर उन्होंने अजय देवगन की मोनोपोली जो तोड़ दी है। बाइकर्स की परेशानियां भी कम नहीं है। पिंकू को ही लीजिए, बाइक पर सवार होते ही कलर ब्लाइंड हो जाता है। वो लाल पीली हरी बत्ती में फर्क नहीं कर पाता, सब रंग एक समान। दाएं पैर का घुटना लाख हो जाता है, बेचारा चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा पाता। पिछली सीट तो ऐसी उजबक कि मुंह पर दुपट्टा लपेटे विराजित अभिसारिका का पूरा वजन पिंकू की पीठ पर आ गिरता है। कभी कभी 3 in 1 नायिका की सखी भी ठसी लेती है। सकरे में समझियाना निभाना पड़ता है। तरुणाई हताश है साहब। लाख रुपए की बाइक में 20 का पेट्रोल, 45,000 के बाइक में, 45,000 के मोबाइल में 15 का रिचार्ज और शुगर कैन जूस का एक गिलास लोकल अनुष्का के साथ शेयर करने की मजबूरी में है मोहल्ले का विराट कोहली। तो उस दिन जब गिरा पिंकू, आसानी से मान गए डैडी कि कुत्ता सामने आ गया था, कि साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में गिरा, कि मैजिक वाला रॉन्ग साइड आ गया था। धृतराष्ट्र की आत्मा जो वास करती है पिंकू के डैडी में, तभी तो पिंकू मानता है माय डैडी स्पेशल। तो दोस्तों, आपने अभी सुना श्री शांतिलाल जी जैन की ये व्यंग्य रचना माय डैडी स्पेशल। इस रचना में उन्होंने बाइकर्स को उन सर्कस वालों से भी तेज गाड़ी चलाना बताया है। हम जानते हैं आज की युवा पीढ़ी के बारे में। आज की युवा पीढ़ी पर ही नहीं ये व्यंग्य है, बल्कि उनके पिता पर भी करारा व्यंग्य है, जो अपने बच्चों से ये कहलाना पसंद करते हैं माय डैडी स्पेशल।
ऐसा सुनने में वे बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। जो छोटी उम्र में मोहल्ले में अपनी शान बढ़ाने के लिए बाइक की चाबी उन टीनेजर्स को थमा देते हैं। दोस्तों, सड़कों पर जिगजैग गाड़ी चलाना वे अपनी शान समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साथ ही उन्होंने उस खोखली शान को भी बताया है कि लाख रुपए की बाइक में जब 20 रुपए का पेट्रोल डाला जाता है, यह तो बिल्कुल गलत बात है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो ये रचना है, ये रचना श्री शांतिलाल जी की एक व्यंग्य रचना है। वास्तव में इन्होंने समकालीन जीवन की क्रूर सच्चाइयों और हकीकतों को बयां किया है। ये समाज की उस सच्चाई को भी बताती है जो झूठी शान के चलते ये भूल जाते हैं कि उसका आगामी परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक। तो दोस्तों, हो चला है वक्त अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में किसी अन्य रचनाकार के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपकी दोस्त शिवी को दें इजाजत। और यदि आप में भी है प्रतिभा, आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई सवाल, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 या आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, शेयरचैट पर भी। तो सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।